हेलो दोस्तों, द KCGS क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग सूफीवाद के बारे में पढ़ने वाले हैं। सूफीवाद का दूसरा नाम तसव्वुफ होता है। सूफी के कई अर्थ होते हैं। पहला, सूफ अर्थात मोटी सफ़ेद ऊन। दूसरा, हजरत मोहम्मद की दरगाह के बाहर बना चबूतरा। तीसरा, पवित्र विचार। और चौथा, दार्शनिक विचारधारा जिसे सोफिस्ट कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जिसे सोफिस्ट कहते हैं। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे सूफीवाद क्या है, यह किस धर्म से संबंधित है, इसके कौन कौन से प्रमुख सिलसिले हैं जो भारत में प्रचलित हैं, और उन सिलसिलों से संबंधित प्रमुख सूफियों के नाम, उनके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सूफीवाद इस्लाम का रहस्यवादी सुधारवादी आंदोलन है। सूफीवाद क्या है? इस्लाम का रहस्यवादी सुधारवादी आंदोलन। इसका प्रारंभ ईरान से हुआ था। इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था? ईरान से हुआ था। और इसके प्रमुख शब्दावली जो हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसके प्रमुख शब्दावली सबसे पहला है मुरीद। मुरीद अर्थात शिष्य। जो शिष्य होता है उसे मुरीद कहा जाता है। दूसरा है वली अर्थात उत्तराधिकारी को वली कहा जाता है। अगला है खानका अर्थात सूफी संत का निवास स्थान जो होता है उसे खानकाह कहा जाता है। अगला है औलिया अर्थात अल्लाह का मित्र जो होता है उन्हें औलिया कहा जाता है। अगला है समा अर्थात संगीत व नृत्य। संगीत और नृत्य जो होता है उसे समा कहा जाता है। अगला है अगला जो है वह है फना अर्थात कुर्बान होकर अल्लाह को प्राप्त करना। फना का अर्थ होता है कुर्बान होकर अल्लाह को प्राप्त करना। अगला है दरगाह अर्थात होता है सूफी संत का दरबार। जहाँ सूफी संत अपना दरबार सजाते थे इन्हें दरगाह कहा जाता है। अगला है उर्स अर्थात विवाह या मिलन, जिसमें सूफी का परमात्मा से मिलन होता है उसे ही उर्स कहा जाता है। उर्स मेला प्रचलित है। अगला है बाशरा का अर्थ होता है शरीयत अर्थात इस्लामिक विधान को मानने वाला। जो इस्लामिक विधान को मानता है उसे बाशरा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? बाशरा। और जो इस्लामिक विधि विधान को नहीं मानता अर्थात शरीयत को नहीं मानता है उसे बेशरा कहा जाता है। अब प्रमुख सूफी सिलसिले के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो प्रमुख सिलसिला जो है, पहला है चिश्तिया सिलसिला। दूसरा है सुहारवर्दी सिलसिला। तीसरा है कादरी सिलसिला। और चौथा है नक्शबंदी सिलसिला। तो हम लोग सबसे पहले चिश्तिया सिलसिला के बारे में पढ़ेंगे। आखिर क्या है चिश्तिया सिलसिला, इससे संबंधित प्रमुख कौन हैं। सबसे पहला है चिश्तिया सिलसिला में, यह भारत का सबसे पुराना सिलसिला। चिश्तिया सिलसिला भारत का सबसे पुराना सिलसिला है। चिश्त शहर अफगानिस्तान में स्थित है। ये जो चिश्तिया सिलसिला का शुरुआत जो हुआ है अफगानिस्तान से, और यह चिश्त शहर जो है यह कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है चिश्त शहर। ठीक है फ्रेंड्स, चिश्त शहर कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। और इसके संस्थापक जो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। इसके संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। तो सबसे पहले हम लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में कहा जाता है कि 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ ये भारत आए थे। उस वक्त भारत के सम्राट पृथ्वीराज चौहान उस वक्त भारत के राजा थे। उन्हें हरा करके मोहम्मद गौरी ने शासन स्थापित किया था। तो अगला पॉइंट है, इन्हें गरीब नवाज कहा गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे इन्हें गरीब नवाज कहा जाता था, गरीब नवाज। इनकी दरगाह अजमेर में स्थित है। इनकी दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। और इनके मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। इसके मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। इनके दरबार में अकबर ने क्या किया था?
बड़ी देग और जहांगीर ने छोटी देग भेंट की थी। क्या किया था? अकबर ने बड़ी देग और जहांगीर ने छोटी देग भेंट की थी। अगला पॉइंट है, इस दरगाह में शाहजहां ने जुमा मस्जिद बनवाई है। इसी दरगाह में शाहजहां की प्रचलित जो है फेमस जुमा मस्जिद यहीं पे बनाई गई है। अगला जो है वह है, यहाँ उर्स पहले रजब से छठे रजब के बीच में मनाया जाता है। यहाँ पर उर्स मेला का आयोजन कब होता है? पहले रजब से छठे रजब के बीच में उर्स मेले का आयोजन किया जाता है। अगला पॉइंट है, अगला है दूसरे जो हैं सूफी संत, उनका नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या नाम है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये दूसरे संत हैं और वो भी इसी सिलसिले से संबंधित हैं, तो इनके बारे में हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। पहला है, कुतुबुद्दीन का अर्थ होता है भाग्यवान। इनका अर्थ क्या होता है? भाग्यवान। और बख्तियार का अर्थ होता है रोटी वाला, अर्थात भाग्यवान रोटी वाला। अर्थात क्या होता है? भाग्यवान रोटी वाला। इनकी याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। इन्हीं की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण किया था, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया था। इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका शुरुआत तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, परंतु इसका निर्माण पूर्ण इसका इल्तुतमिश ने पूरा किया था। अगला है, काकी की दरगाह दिल्ली में स्थित है। इनकी दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। अब हम लोग अगला जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं यह है फरीरुद्दीन गंज शकर। अगला जो है वह फरीरुद्दीन गंज शकर है, जिन्हें बाबा फरीद भी कहा जाता था। बाबा फरीद के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। ये पंजाबी भाषा के प्रथम कवि थे। ये पंजाबी भाषा के प्रथम कवि थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित है। इनकी रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किया गया है। और अगला जो सवाल है, अगला जो पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, इनकी दरगाह अजूधन अर्थात पाकिस्तान के एक क्षेत्र में स्थित है। कहाँ? अजूधन, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। अगला जो है सूफी संत वो हैं निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। निजामुद्दीन औलिया, जिन्हें महबूब इलाही भी कहा जाता था, महबूब इलाही भी कहा जाता था, ये योगी सिद्ध थे। ये योगी सिद्ध थे अर्थात ये योग किया करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्राणायाम में निपुण थे। ये जो थे प्राणायाम एक योग होता है जिसमें ये बहुत ही कुशल थे। अगला पॉइंट है, ये दिल्ली के 7 सुल्तानों के समकालीन थे, अर्थात इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का जो है शासन देखा था। अगला है, इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में कहा था। इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में क्या कहा था कि हनूज दिल्ली दुरस्त। क्या कहा था? हनूज दिल्ली दुरस्त। अर्थात हनूज दिल्ली दुरस्त का अर्थ होता है अभी दिल्ली दूर है, अर्थात अभी दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली दूर है। इनकी दरगाह जो है दिल्ली में स्थित है। ये अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी के गुरु थे। ये किसके गुरु थे? अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी के गुरु थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? अगला सवाल हम लोग पढ़ने वाले हैं, निजामुद्दीन औलिया जो थे, इनकी मृत्यु का समाचार सुनकर अमीर खुसरो की भी मृत्यु हो गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी मृत्यु सुनकर के अमीर खुसरो की भी मृत्यु हो गई थी। अमीर खुसरो ने तबला और सितार का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? तबले और सितार का आविष्कार किया था। खुसरो कव्वाली के आविष्कारक भी थे। कव्वाली का भी आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो तूतीय हिंद के नाम से प्रसिद्ध हैं। अमीर हसन देहलवी औलिया से बातचीत करके फवायद उल फुआद ग्रंथ लिखा था। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? फवायद उल फुआद। और किनसे संपर्क करके? जो है औलिया से ही संपर्क करके, उन्हीं के विचारों से प्रेरित होकर के। अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पॉइंट है हमीदुद्दीन नागौरी के बारे में। ये भी इसी संबंधित थे, चिश्ती परंपरा से ही संबंधित थे। तो इनमें सब हमीदुद्दीन नागौरी के बारे में पढ़ेंगे। इन्हें मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान उत तारकिन अर्थात सन्यासियों का सुल्तान भी कहा था। क्या कहा था? सन्यासियों का सुल्तान।
अगला जो पॉइंट है, ये कृषि कार्य से आजीविका चलाते थे। ये ऐसे संत थे जो कृषि कार्य करके अर्थात खेती करके अपना भरण पोषण पेट पालते थे। अगला जो पॉइंट है, इनकी स्मृति में इल्तुतमिश ने नागौर में अतार्किन का दरवाज़ा बनाया था। अतार्किन का दरवाज़ा किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। और किसकी स्मृति में बनाया था? तो हमीदुद्दीन नागौरी के स्मृति में। अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है नासिरुद्दीन के बारे में। वह संत कौन है? नासिरुद्दीन है। नासिरुद्दीन जो थे, इन्हें चिरागे दिल्ली कहा जाता है। इन्हें चिरागे दिल्ली कहा जाता है। इनकी दरगाह दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। अगला पॉइंट है, अगला जो है वो है संत हैं सैयद मोहम्मद गेसुद्राज। ये बंदा नवाज के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसने गुलबर्ग अर्थात कर्नाटक वाले क्षेत्र में सूफीवाद का प्रचार किया था। सूफीवाद का प्रचार कर्नाटक में किसने किया था? सैयद मोहम्मद गेसुद्राज ने किया था। अगला जो सवाल है, अगला जो पॉइंट है वह है शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, इनकी दरगाह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। इनके नाम पर अकबर ने अपने बेटे का नामकरण किया था, अर्थात इनके नाम पर अर्थात सलीम के नाम पर इसने अपने बड़े बेटे सलीम, जिसे बाद में जो जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनका नामकरण शेख सलीम चिश्ती के नाम पर कराया गया था। और फतेहपुर सीकरी जो शहर है इन्हीं के नाम पर बसाया गया था। वो किसने बसाया था? अकबर ने। अगला जो पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं उस ये चिश्ती सिलसिला ख़त्म हो चुका है। दूसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यह है सुहारवर्दी सिलसिला। सुहारवर्दी सिलसिला जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये दूसरी शाखा है। इसे बहाउद्दीन ज़कारिया ने भारत में लोकप्रिय बनाया था। इस सिलसिले को बहाउद्दीन ज़कारिया जो थे उसने भारत में लोकप्रिय बनाया था। अगला है, ये सूफी संत सक्रिय राजनीति में भी भाग लेते थे। ये सुहारवर्दी सिलसिले के जो संत होते थे वो सक्रिय राजनीति में भाग लेते थे। और ये संत विलासिता का जीवन जीते थे, यानी कि मौज मस्ती से भरा हुआ, जो आजकल के बाबा लोग जो जिस तरह का जीवन जी रहे हैं, एसी वाला जीवन, उस तरह का। केवल नाम से वो लोग बाबा संत हैं, इनके कमरे में एसी लगा होता है। और सुहारवर्दी की एक शाखा फिरदौसी का बिहार में प्रचलन हुआ था। सुहारवर्दी शाखा का एक छोटा सा शाखा है फिरदौसी, उसका प्रचलन बिहार में हुआ था। बिहार के क्षेत्रों में इस शाखा का प्रचलन हुआ था। अगला जो है वह है कादरी शाखा। कादरी शाखा जो है इसके संस्थापक शेख अब्दुल कादिरी थे। इसके संस्थापक शेख अब्दुल कादिर गिलानी थे। कादरी सिलसिला के शेख मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का नींव रखा था। स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर में, उसका नींव किसने रखा था? कादरी सिलसिले के शेख मियाँ मीर ने रखा था। कादरी शाखा के शेख मियाँ मीर ने। अगला क्वेश्चन है, दारा शिकोह जो कि शाहजहाँ का बेटा था और औरंगजेब का बड़ा भाई था, इसी सिलसिले से संबंधित थे। किस सिलसिला से? तो कादरी सिलसिला से संबंधित थे। दारा शिकोह ने सिर्र मजमउल बहरीन, सिर्र मजमउल बहरीन अर्थात दो समुद्रों का मिलन, और अगला है सिर्र अकबर। अगला है सिर्र अकबर अर्थात महान रहस्य नामक रचनाएं भी लिखी थी। किसने लिखी थी? तो दारा शिकोह ने, जो कि शाहजहाँ का बेटा था। सिर्र अकबर जो है वह 52 उपनिषदों पर आधारित है। 52 उपनिषदों का अनुवाद है कौन? सिर्र अकबर। अगला जो शाखा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों वह है नक्शबंदी शाखा। वह है नक्शबंदी शाखा। तो यह सबसे कट्टर सिलसिला था। नक्शबंदी जो सिलसिला था यह सबसे कट्टर सिलसिला था। इसके संस्थापक कौन थे? ख्वाजा बाकी बिल्लाह थे। ख्वाजा बाकी बिल्लाह थे। इस सिलसिले में अल्लाह को प्रेमिका न मानकर मालिक माना गया। मैं आशा करता हूं कि आप सूफी संप्रदाय के बारे में बढ़िया से जान गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो पहले ही कीजिए, ठीक है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनेगा इसको भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।